हाय बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, फंक्शन को अच्छे से समझ लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब दो फंक्शनों का हम क्या करेंगे, कंपोजिशन करेंगे या किसी भी फंक्शन को अपने आप के साथ कंपोज करेंगे, ठीक है। तो देखिए कंपोजिशन कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको एक एफ फंक्शन गिवन है और दूसरा आपको जी फंक्शन गिवन है, ठीक है, दो फंक्शन आपको गिवन है, एक एफ और दूसरा जी। तो एक तो देखिए एफ फंक्शन का अगर हम एफ फंक्शन के साथ कंपोजिशन कराएं तो उसको हम बोलेंगे एफ ओ एफ, ठीक है। मतलब एफ फंक्शन को एफ फंक्शन के साथ ही क्या कराना है, कंपोज कराना है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, इनटू में हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स और क्या बन जाएगा, ये आपका एफ है ना, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। कैसे हुआ, देखिए एक्स जो है ये तो इस फर्स्ट में जो यहाँ पर लिखा होगा, जो फंक्शन यहाँ पर होगा फर्स्ट में, उसके साथ आ जाएगा आपका, और ओ जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, ठीक है। तो एफ फंक्शन की एफ एक्स पर वैल्यू हो गई है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से क्लियर होगा, आपको कंपोजिशन समझना है कि क्या क्या हो सकता है। तो एक तो हो सकता है हमारा एफ ओ एफ, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा एफ फंक्शन का जी फंक्शन में कंपोजिशन, ठीक है, एफ ओ जी, ठीक है भाई, क्या हो गया एफ ओ जी। तो इसमें भी क्या होगा, ये एक्स जी के साथ लिखा जाएगा और ओ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर है। तो आपको याद रखनी है ये बातें कि कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है, एफ ओ एफ हो सकता है, एफ ओ जी हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, जी ओ एफ भी हो सकता है, जी ओ एफ, ठीक है ना, जी फंक्शन में एफ फंक्शन का कंपोजिशन। तो इसको लिखेंगे कैसे, इनटू में मैं एक्स लिख देता हूँ, एक्स मतलब वेरिएबल है, कोई आपका वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जी, यहाँ पर लिख दिया मैंने, और ये क्या बन जाएगा एफ एक्स। क्लियर है। लग रहा होगा आपको कि बहुत हार्ड टॉपिक है, बहुत ईजी है, सबसे ईजी टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ठीक है। तो फोर्थ क्या हो जाता है हमारा, जी फंक्शन का जी फंक्शन में कंपोजिशन, ठीक है भाई। इनटू में क्या लिखेंगे एक्स, तो क्या बन जाएगा जी, जी ऑफ एक्स। क्लियर है। तो ये चार टाइप से कंपोजिशन होता है आपका, एफ फंक्शन का एफ में, एफ का जी में, जी का एफ में और जी का जी में। क्लियर है। चलिए इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम देखेंगे एक डेफिनेट सेट के लिए और फिर देखेंगे इनडेफिनेट सेट के लिए। ये आपको पहले से क्लियर होगा कि डेफिनेट सेट क्या होता था और इनडेफिनेट सेट क्या होता था, क्योंकि फंक्शन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा था, ठीक है, एक तो डेफिनेट सेट के लिए और एक इनडेफिनेट सेट के लिए। तो सेम इसी प्रकार से कंपोजिशन में भी है, डेफिनेट सेट के लिए कैसे करेंगे और इनडेफिनेट सेट के लिए कैसे करेंगे। चलिए करते हैं शुरू एक्सरसाइज को। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज का, ठीक है। क्या दिया हुआ है, लेट एफ किस फॉर्म में, कैसा सेट है भाई, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं। तो कैसा सेट है, फाइनाइट है। ये भी कैसा है, फाइनाइट। और लिखा कैसे है ये डोमेन रेंज लिखी हुई है, ठीक है। फंक्शन ना लिख करके उसकी क्या लिख दी है, डोमेन और रेंज। तो एफ फंक्शन है आपका, इसकी डोमेन ये है और ये आपको क्या दी हुई है, इसकी रेंज दी हुई है। सेम इसी प्रकार से जी फंक्शन की ये डोमेन हो गई और ये क्या हो गई है, रेंज हो गई है, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, ये बी फंक्शन डिफाइंड एज फंक्शन, एफ फंक्शन की 2 पर वैल्यू, एफ फंक्शन की 2 पर वैल्यू कितनी गिवन है आपको 3, एफ फंक्शन की 3 पर वैल्यू 4 और 5 दोनों पर कितनी है, 5 है। साथ ही जी फंक्शन की 3 और 4 पर वैल्यू कितनी है, 7 और 5 और 9 पर वैल्यू कितनी है भाई, 11 है। ये पूरा क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फाइंड करना है जी ओ एफ। क्या फाइंड करना है भाई, जी ओ एफ। तो देखिए किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन अगर आपको निकालना है, अगर आपको क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, फाइनाइट सेट में दिया हुआ है, मतलब आपको सेट गिवन है फाइनाइट वो भी, ठीक है। तो ऐसे केस में पहले हम उस फंक्शन की, उस कंपोजिशन की डोमेन और रेंज लिखते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, जी ओ एफ फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी डोमेन और रेंज लिखेंगे। बस समझने की चीज यही है, बाकी कुछ नहीं है, इसमें सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जितना लेंथी क्वेश्चन है उतना ही ईजी है, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि इसकी हम क्या लिखेंगे, पहले डोमेन और रेंज लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन सा फंक्शन है आपको ये देखना है। पहले लिखा हुआ है जी और फिर क्या लिखा हुआ है एफ, तो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एफ फंक्शन लिखा हुआ है। तो जो एफ फंक्शन की डोमेन होगी ना, एफ फंक्शन की जो डोमेन होगी वही इस कंपोजिशन की डोमेन होगी, ठीक है। सबसे पहले डोमेन लिखी जाती है और फिर क्या लिखी जाएगी, रेंज। तो डोमेन का कैसे पता लगेगा, सबसे लास्ट में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसकी जो डोमेन होगी वही इस कंपोजिशन की क्या होगी, डोमेन। तो एफ फंक्शन की डोमेन आपके पास ये है, तो इस कंपोजिशन के लिए भी डोमेन आपकी क्या हो जाएगी, 2, 3, 4, 5 हो जाएगी भाई। क्लियर है। अब एरो का साइन लगाएंगे और अब क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। तो इसकी हमने ले ली डोमेन, तो इसकी क्या लेंगे, रेंज लेंगे। तो जी फंक्शन की रेंज ले लीजिए। जी फंक्शन की रेंज कितनी है,
जी फंक्शन की रेंज है 7, 11 और 15, ठीक है। ये इसकी जी की डोमेन थी और ये क्या है, रेंज है। तो ये हमने GOF फंक्शन के लिए, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज फाइंड कर लिए। चलिए अब करते हैं सोल्व। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हमें निकालना है GOF, यहाँ से 1 बाई 1 वैल्यू लेते जाइए और फंक्शन की वैल्यू निकालते जाइए, ठीक है। तो GOF फंक्शन की वैल्यू हम सबसे पहले किस पर निकाल रहे हैं, 2 पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2। तो जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर x लिखा था, उस x को मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन होता था उसके साथ लिख देते थे हम। तो x की वैल्यू अब की बार क्या है, 2 है, मतलब x की बजाय हमने क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। तो ये 2 किसके साथ लिखा जाएगा, f के साथ, और o आपका बीच में से रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये भाई, ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और रिमूव हो गया है, 2 किसके साथ आ गया, f के साथ, तो ये बन गया f ऑफ 2 और बाहर हमारा क्या था, g, ठीक है। क्लियर है इतना, केवल यही चीज थी, समझ में आ गई तो बस, कुछ नहीं है, वैल्यू आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, f ऑफ 2 लिखा हुआ है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू सर्च कीजिए आप, क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 3 गिवन है। तो इसकी वैल्यू मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ, 3, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी क्वेश्चन में, कितनी गिवन थी, 3। तो ये बन गया G3। अब G3 की वैल्यू भी आपको गिवन मिलेगी। तो देखिए G3 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है, ठीक है। तो G3 की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो देखिए रिप्लेस हमने क्या किया था, 2, फाइनल क्या मिला, 7। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया, ऑर्डर पेयर बन गया 2, 7, ठीक है। ऑर्डर पेयर बनाते चल रहे हैं, 2 रिप्लेस किया था, वैल्यू मिली 7, तो ऑर्डर पेयर बन गया 2, 7। अब नेक्स्ट क्या है, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे GOF और इनटू में क्या लिख देंगे भाई, 3, ठीक है। तो सेम वही होगा यहाँ पर, ये 3 किसके साथ लिखा जाएगा, f के साथ, o आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F3, ठीक है। अब देखिए F3 की वैल्यू आपको गिवन होगी, क्वेश्चन में सर्च कीजिए क्या गिवन है। तो F3 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर देखिए 4। तो F3 की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है 4, क्लियर है। अब ये बन गया G4। अब G4 की वैल्यू भी आपको गिवन होगी। G4 की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 7। तो G4 की वैल्यू हो गई 7। अब आप सोच रहे होंगे चलिए इनमें से तो वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसकी तो जरूरत थी भाई। इसकी क्या जरूरत थी, देखिए जो रिजल्ट आता है ना उसको आपको मैच भी कराना है कि इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर पेयर बनेगा, बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए 7 बिलोंग कर रहा था इसलिए मैंने ऑर्डर पेयर बनाया, फिर से मेरे पास 7 आया तो 7 बिलोंग कर ही रहा है। ये नहीं है कि 2 बार 7 आ गया तो 2 बार इसके अंदर होना चाहिए, बस मैच होना चाहिए, चाहे रिपीट नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। तो 3 हमने रिप्लेस किया था, 7 आया, 7 आपका इसमें बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, और ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 3, 7 बनेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आपके पास था GOF और इनटू में क्या लिख दूंगा आपकी बार 4। तो सेम उसी प्रकार से O आपका रिमूव हो जाएगा और फंक्शन क्या बन जाएगा, F4। F4 की वैल्यू आपको गिवन होगी भाई। F4 की वैल्यू क्या गिवन है हमें, F4 की और F5 दोनों की वैल्यू कितनी है, 5। तो इसकी वैल्यू 5 है, मैंने 5 रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया G5। अब G5 की वैल्यू कितनी थी, 11 थी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 लिख सकता हूँ। अब देखिए 11 आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा। और क्या ऑर्डर पेयर बना भाई, 4, 11 बन गया, ठीक है। क्या बन गया, 4, 11। नेक्स्ट क्या आपका 5। तो अब की बार हम निकालेंगे 5 पर, तो ये हो जाएगा आपका GOF, इनटू में क्या लिखेंगे 5, तो ये बन जाएगा GF ऑफ 5, ठीक है। अब देखिए F5 की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो F5 और F4 दोनों की वैल्यू 5 थी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 5। तो ये बन गया G5 और G5 की वैल्यू कितनी थी, 11 थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, 11 आ गया। 11 आपका बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर पेयर क्या बना, ऑर्डर पेयर बन गया 5 रिप्लेस की थी, 11 आई है हमारे पास, ठीक है। तो क्या बन गया है 5, 11 ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो GOF जो फंक्शन था आपका, GOF जो फंक्शन था वो आपके पास क्या आ गया भाई, फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आया, 2, 7, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर आया 2, 7। सेकंड क्या आया हमारे पास, 3, 7। और नेक्स्ट क्या आया भाई, नेक्स्ट आया आपके पास 4, 11, ठीक है। और लास्ट क्या है, 5, 11। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप का केवल एक ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, और एक आपको मिलेगा इस टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, एग्जाम्पल आप खुद से प्रैक्टिस कर लें इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि और क्वेश्चन गिवन ही नहीं है इस टाइप के। तो आप एग्जाम्पल करके देख लें ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अब हम सभी क्वेश्चन देखेंगे इनफाइनाइट सेट पर, मतलब बाकी के सारे क्वेश्चन आपके किस पर डिपेंडेंट है, इनफाइनाइट सेट पर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकंड में क्या है देखिए, इफ f
R2R मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। तो कैसा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। इज डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? एफ ओ एफ फाइंड करना है। ठीक है, एफ फंक्शन में ही कंपोजिशन कराना है। ठीक है, और ये सेट जो आएगा एफ फंक्शन का, एफ में जो कंपोजिशन कराने से जो फंक्शन आएगा वो कैसा फंक्शन होगा? R2R होगा, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर fx इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है भाई? fx इक्वल्स टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। ये आपको fx फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो कंपोजिशन कैसे कराना है? f फंक्शन में ही कंपोजिशन कराना है। देखिए वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? तो वेरिएबल आपको इसमें दिखाई दे रहा है x। ठीक है ना, x की टर्म नजर आ रही है, तो यहाँ पर मैं इनटू में लिखूंगा x। आपका जो ये x है किसके साथ लिखा जाएगा? फर्स्ट में जो लिखा है। ठीक है, और ये जो f है ये आपका बाहर रहेगा, तो ये मैंने f लिख दिया है, और ये x इसके साथ लिखा, तो क्या बन गया आपका? fx बन गया है। o आपका रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? fx। देखिए बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कब जब हमें उसी फंक्शन को उसी में रिप्लेस करना होता है, तो थोड़े बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर x को मैंने इसके साथ लिख दिया, क्या हो गया? fx। सबसे पहले आप यहाँ पर fx की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो f फंक्शन आपका सेम लिखा हुआ है बाहर। fx की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या है मेरे पास? 2। अब देखिए अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी वैल्यू मतलब ये निकालिए, आप इस फंक्शन से इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे? आप मैच कराएंगे भाई x की जगह किसने ली है, मतलब x की जगह कितना रिप्लेस कर दिया है? 2। तो आप इधर भी क्या करेंगे? x को 2 से रिप्लेस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं कहूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालिए आप, तो आप क्या करेंगे? x को 2 से रिप्लेस कर देंगे। यही तो बात है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि f फंक्शन की वैल्यू इस पर निकालिए। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालिए, तो x की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे? 2 रिप्लेस करेंगे। अब मैं 2 नहीं है यहाँ पर ये पूरा फंक्शन है, मैं कह रहा हूँ कि f फंक्शन की वैल्यू इस पर निकालिए कंप्लीट पर। तो भाई इस पर निकालनी है तो x की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे जहाँ भी x दिख रहा है। क्लियर है ना? जैसे 2 पर निकालनी थी तो x की जगह 2 रिप्लेस कर रहे थे, इस पर निकालनी है तो जहाँ भी x है उसकी जगह ये पूरी टर्म रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? तो फंक्शन की वैल्यू इस पर निकालने का मतलब ये है कि x की जगह जहाँ भी आपको फंक्शन में x नजर आ रहा है ये पूरी टर्म रिप्लेस करनी है। तो सबसे पहले ये x था, तो इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और इसका क्या था? स्क्वायर, तो मैंने इसका कर दिया स्क्वायर। फिर क्या है भाई? माइनस का 3, तो माइनस का 3। फिर क्या है? x, तो x की जगह तो ये रिप्लेस करना था, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। फिर क्या है? प्लस में 2, तो प्लस में 2। ठीक है, क्योंकि f फंक्शन का f में ही कंपोजिशन करना था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। देखिए क्लियर कराता हूँ फिर से। अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसकी वैल्यू निकालें, तो आप क्या करेंगे? आप यही तो करेंगे कि जहाँ भी आपको x नजर आ रहा है वहाँ पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे? 2 रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये मैंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यही तो करते थे, तो यही किया है मैंने यहाँ पर 2 नहीं था, 2 की बजाय क्या था मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये जहाँ भी x मुझे दिखा, जैसे मैंने यहाँ 2 रिप्लेस किया वैसे ही मैंने x की जगह ये पूरी टर्म रिप्लेस कर दी है। ठीक है, यहाँ ये समझने की चीज़ यही थी, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर होल स्क्वायर है और अंदर कितनी टर्म है? 3 टर्म है। तो आइडेंटिटी यूज होगी, और कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी भाई? ये वाली यूज होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ट्रिपल टर्म है ना, तो क्या होगा? प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसमें तो कोई पावर है नहीं, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 तो आपका पहले ही सोल्व है। ठीक है, तो इसके अंदर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ मैं पहले, तो चलिए करते हैं अप्लाई। तो क्या होगा भाई? a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर पहले, ये स्क्वायर मैं करूंगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, सीधा सोल्व करके लिख रहा हूँ। a का स्क्वायर किया 4 हो गई, इसका स्क्वायर करूंगा b का, तो देखिए 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा भाई। ठीक है, और x का स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस, इसलिए मैंने प्लस लगाया। तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, अब क्या होगा? प्लस c स्क्वायर। c क्या है आपके पास? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो ये इतना कंप्लीट कर दिया है मैंने। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब क्या करूँगा? प्लस 2
प्लस 2a, a कितना है भाई, a आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, b कितना है, b है आपका -3x विद साइन लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने इसमें सभी में प्लस के साइन दिए हैं तो साइन इनका साथ में रखेंगे, प्लस है तो कोई जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन माइनस है तो जरूरी है लिखना, ठीक है। ये वाली टर्म भी लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या है यहाँ पर प्लस 2bc, तो प्लस 2b, b आपका था -3x और c क्या था भाई 2। नेक्स्ट क्या है फिर प्लस 2ca, तो प्लस 2c, c कितना है भाई 2 और a कितना था एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो a b c ये था, सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया है मैंने, यहाँ तक होल स्क्वायर ही ओपन हुआ है, ठीक है। अब पहुँच चुके हैं हम यहाँ पर, तो -3 को हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो -3 को एक्स स्क्वायर से करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। -3 को इससे करूँगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 और यहाँ पर x था नहीं, यहाँ पर x है तो साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। -3 को 2 से करूँगा तो प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6, ठीक है। और लास्ट में क्या बचता है, प्लस का 2, क्लियर है। तो मैंने इस -3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, इसकी आइडेंटिटी ओपन की और ये 2 आपका एज इट इज है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर था हमारे पास x की पावर 4, फिर क्या था भाई प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास था प्लस का 4। अब इन तीनों को इनटू में लिखे हुए हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा भाई 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर और x क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, तो माइनस लगा दिया मैंने। सेम यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 और साथ में क्या था x, तो x, क्लियर है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं हम, क्योंकि अंदर भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 2 2 जा 4 और इंटू में क्या था एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, क्लियर है। फिर क्या बचता है भाई माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास है प्लस का 9x, तो प्लस का 9x, और ये देखिए लाइक टर्म है, दोनों के साथ ही x नहीं है, लाइक टर्म ही तो बोलेंगे ना, इसके साथ x है ना इसके साथ x है, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 6 प्लस का 2, पहली बात तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 6 में से 2 माइनस करूंगा 4, और किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर x की पावर 4 अकॉर्डिंग टू पावर लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर आगे लिखी जाएगी फिर कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो x की पावर 4 में और कोई टर्म है नहीं है, सिंगल टर्म है, तो इसको लिख देते हैं, क्लियर है। अब चलते हैं एक कम पर, यानी कि क्यूब पर। तो क्यूब की एक टर्म तो ये है और कोई है नहीं है तो इसको भी लिख देते हैं, क्योंकि सिंगल टर्म थोड़ी ना कैंसिल होगी। उसके बाद देखते हैं स्क्वायर वाली टर्म। तो देखिए स्क्वायर वाली टर्म एक तो यहाँ पर है आपके पास, एक यहाँ पर है, ठीक है, और एक ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस के 9 है और ये प्लस के 4 है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा 9 और 4 कितना हो गया भाई 13 हो गया, प्लस का हो गया 13 और माइनस का है 3, तो प्लस का 13 माइनस का 3, तो प्लस का कितना बच गया 10 नहीं बच गया, और साथ में क्या था एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब चलते हैं एक्स की टर्म पर। तो एक्स की टर्म एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो माइनस का 12 है, प्लस का 9 है, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, और किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, और साथ में क्या था एक्स, क्लियर है। अब बचता है 4, ये देखिए प्लस का 4 और ये माइनस का 4, ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, आंसर आ गया है। इसका आंसर आ गया एफ ओ एफ का, ठीक है। एफ ओ एफ एफ फंक्शन का, एफ फंक्शन के साथ अगर कंपोजिशन कराते हैं तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास, क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, अब भी क्लियर नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैं आपको कराने वाला हूँ ना, सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 को करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, आपको ये फंक्शन गिवन है, साथ ही बोला गया है कि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -2। ये क्यों बोला है भाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर -2 हो गई तो डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही जी एक्स इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, देन डिस्क्राइब द फंक्शन। तो आपको ये फंक्शन, इसके एक पार्ट और भी था, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको सेम वैसे ही करना है जैसे मैं ये करवाता हूँ, क्योंकि उसमें आपको निकालना है एफ ओ जी और इसमें निकालना है जी ओ एफ। तो एक तरीका तो एक ही है, कंसेप्ट सेम है, ये नई चीज़ है हमारे लिए, इसी की वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। और साथ ही जी एक्स क्या गिवन है आपको, जी एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर, क्लियर है।
तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें, f इंटू जी लिखा हुआ है, f इंटू जी मतलब f फंक्शन को g फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले तो हम इनके साथ लगा देंगे वेरिएबल। ध्यान देना है यहाँ पर o नहीं है बीच में, अगर o होता तो ये बन जाता है FOG, तो फिर तो वैसे ही करना था जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया या इसको करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है डॉट, डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे लिखूंगा मैं इस x को, x के साथ f के साथ अलग से लिख देता हूँ और g के साथ अलग से लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका fx और ये क्या बन जाएगा gx, दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। ध्यान देना डॉट है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो fx की वैल्यू क्या है भाई, fx की वैल्यू है x प्लस 1 और अपॉन में क्या है x प्लस 2, और gx की वैल्यू क्या है हमारे पास, gx फंक्शन क्या है x स्क्वायर है। अब आपको पता है इसके अपॉन में कुछ नहीं है, कितना लेट कर लेंगे 1, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x प्लस 2 ही आएगा, और x स्क्वायर को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई x क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और यही आपका क्या होगा आंसर। तो डॉट का से आप घबराएं ना, डॉट का मतलब यही है कि दोनों फंक्शनों का क्या कराना है, प्रोडक्ट कराना है। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है भाई, GOF निकालना है, ठीक है। इनटू में क्या लिखेंगे आप x, तो बताया था मैंने कि x जो है वो किसके साथ लिखा जाएगा, f फंक्शन के साथ, लास्ट में जो है उसके साथ, और o को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये बन गया। तो अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, अंदर आपको दिखाई दे रहा है fx, तो fx की वैल्यू रखें आप, fx क्या है यहाँ पर, किसकी वैल्यू रखेंगे fx की। तो fx क्या है आपके पास, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। ये हो गया भाई। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है g फंक्शन की वैल्यू इस पर निकालनी है। अगर मैं आपको ये कहता कि g2 निकालो, तो आप क्या करते, आप करते g फंक्शन में x को 2 से रिप्लेस, मतलब g फंक्शन में x की जगह 2 रख देते। अब मैं ये कह रहा हूँ कि g फंक्शन की वैल्यू इस पर निकालो, तो भाई x की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, क्लियर है ना। तो g फंक्शन में x की जगह ये पूरी टर्म रिप्लेस करनी है, तो आपका g फंक्शन ये रहा, ठीक है। तो x की जगह रिप्लेस कर दो यहाँ पर। तो x की जगह जब मैं ये पूरी टर्म लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 लिख दी पूरी टर्म, साथ ही इस x का था स्क्वायर, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 6, और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, द मैप, मैप का मतलब यहाँ पर है मैपिंग, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है आपका फंक्शन, ठीक है। मैप की फुल फॉर्म क्या होगी, मैपिंग। इज गिवन बाई fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड द मैप g R2R इज गिवन बाई gx इक्वल्स टू 4x माइनस 5। तो fx आपको ये गिवन है, gx आपको गिवन है, फाइंड करना है f और g की वैल्यू 1 पर और GOF की वैल्यू 2 पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम तो है हमारा इन दोनों का कंपोजिशन निकालना, मतलब FOG निकालेंगे, फिर x को कितने से रिप्लेस कर देंगे 1 से, सेम इसी प्रकार से GOF निकालेंगे और फिर x को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो पहले फंक्शन तो निकाल लेते हैं, कंपोजिशन तो निकाल लेते हैं, फिर इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको fx गिवन है, और fx क्या गिवन है आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5, और gx क्या गिवन है भाई, gx आपको गिवन है 4x माइनस 1 सॉरी माइनस 5, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमें निकालना है FOG, हमें क्या निकालना है FOG, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर x ही लिखेंगे, 1 वैल्यू हम बाद में रिप्लेस करेंगे, पहले FOG निकालेंगे, ठीक है, फिर x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो FOG की वैल्यू 1 पर आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिख देंगे f ऑफ gx, कैसे लिख देंगे f ऑफ gx। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है gx, ठीक है। तो gx की वैल्यू क्या है आपके पास 4x माइनस 5, gx की वैल्यू क्या थी 4x माइनस 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x माइनस 5, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे आप कि आपको f फंक्शन की वैल्यू इस पर निकालनी है भाई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, f फंक्शन में x को इससे रिप्लेस कर देंगे, f फंक्शन में x को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये आपका 2, फिर आ गया x, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे 4x माइनस 5 से, फिर इसका क्या था भाई स्क्वायर, फिर आपके पास है प्लस 3, फिर से x आया, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे 4x माइनस 5 से, और फिर आपके पास क्या आ गया प्लस का 5, ठीक है। तो इस f फंक्शन में x को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करूंगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और फाइनल आ जाएगा। तो देखिए 2 आपका एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर,
इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करूंगा 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा भाई 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a, a कितना था 4x और b कितना था 5। ठीक है, तो ये मैंने होल स्क्वायर ओपन किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 12x, 3 को 5 से माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 5 का कितना हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का आपके पास कितना है भाई 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 32x स्क्वायर। ठीक है, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई प्लस का 50, और देखिए यहाँ पर हो गया 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, और ये 2 और अंदर जाएगा। ठीक है ना, 2 और अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18 ही हो जाएगा। क्लियर है, 5 4 जा 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और ये 2 भी तो अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, और साथ में इसके x भी था। ठीक है, प्लस में यहाँ से बच गया आपके पास 12x और माइनस का 15 प्लस का 5, तो कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा। क्लियर है, तो यहाँ से फाइनल क्या हुआ भाई 32x स्क्वायर माइनस का देखिए 80x और प्लस का है 12, तो प्लस माइनस माइनस होगा 80 में से 12 को माइनस कर लीजिए आप। ठीक है, तो माइनस का आपके पास बचेगा 68x। ठीक है, माइनस का 68 बच जाएगा, साथ ही प्लस का 50 है और माइनस का 10 है, तो प्लस का क्या बच जाएगा भाई 40 बच जाएगा। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया है FOG आ गया है। ठीक है, क्या आया भाई 32x स्क्वायर माइनस 68x और प्लस में क्या हो गया 40। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो क्या निकालना था FOG की वैल्यू 1 पर निकालनी थी, तो आप इस x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से। ठीक है, तो चलिए 1 से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 रिप्लेस कर दिया, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 1 रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 68 × 1 और प्लस में क्या हो गया भाई 40। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और माइनस में 68 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 68, और प्लस में आपके पास कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। तो यहाँ से 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32, और माइनस का कितना हो गया 68 और प्लस में कितना हो गया भाई 40। क्लियर है, प्लस प्लस के ऐड कर लो, देखिए प्लस का 32 प्लस का 40 कितना हो जाएगा प्लस का 72, कितना हो गया प्लस का 72, और माइनस में कितना था आपके पास 68। ठीक है, 72 में से 68 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा इस पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये आप खुद से करें, आपके लिए दे देता हूँ ये। तो इसमें आपको पहले क्या निकालना है GOF निकालना है। ठीक है, G फंक्शन में आपका कंपोजिशन करना है। GOF निकालने के बाद x को आपको किससे रिप्लेस कर देना है 2 से, जैसे मैंने यहाँ पर 1 रिप्लेस किया था। ठीक है, तो ये आपके लिए HW होगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो देखते हुए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है इसमें, f फंक्शन जो है आपका रियल टू रियल नंबर है, g फंक्शन भी रियल टू रियल नंबर है, इज गिवन बाय fx इक्वल्स टू क्या गिवन है cos x। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, एंड gx इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है भाई 3x स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है, मतलब शो दैट FOG इज नॉट इक्वल टू GOF, मतलब FOG की वैल्यू जो होगी वो GOF की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे तो कैसे बता सकते हैं भाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा इक्वल होगी या नहीं होगी। तो देखिए fx फंक्शन आपको क्या गिवन है, fx इक्वल्स टू आपको गिवन है cos x, और gx आपको क्या गिवन है भाई, gx आपको गिवन है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब FOG निकाल लेते हैं। तो इनटू में क्या लिखेंगे x, तो क्या हो जाएगा ये आपका f of gx। ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है gx लिखा हुआ है। gx की वैल्यू आपको क्या गिवन है, gx की वैल्यू आपको गिवन है 3x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर gx की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। ठीक है, अब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि f फंक्शन में x को इससे रिप्लेस करना है। ठीक है, f फंक्शन में x को इससे रिप्लेस करना है। f फंक्शन ये आपका, इसमें x दिख रहा है, इसको इससे रिप्लेस, तो क्या होगा cos, और इस x को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया cos 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये FOG की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे GOF। क्या निकालेंगे भाई GOF, इनटू में क्या लिखेंगे x, तो ये हो जाएगा G of fx। ठीक है, तो fx आपको गिवन है, fx आपको क्या गिवन है cos x। ठीक है, fx की वैल्यू आपके पास क्या है cos x है, देख सकते हैं आप, ये मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, g फंक्शन में
ठीक है। जी फंक्शन में x को इससे रिप्लेस कर देना है, तो ये आपका जी फंक्शन रहा। यहाँ पर x की जगह ये रिप्लेस कर देना है, मतलब कोस रिप्लेस कर देना है, तो 3x, x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, कोस x। और आप देख सकते हैं यहाँ पर x का स्क्वायर था, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को मैं लिख देता हूँ, कोस का स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x। क्लियर है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कोस स्क्वायर थीटा, या फिर मैं लिख देता हूँ कोस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है। क्यों भाई, यहाँ पर तो कोस का स्क्वायर है, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर है, तो देखिए पूरे का कंप्लीट का स्क्वायर है ना, तो भी केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है, उसके एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है। अगर होल स्क्वायर लिखा है तो खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है, उसके एंगल का नहीं। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो खाली किसका स्क्वायर है, कोस का, ना कि एक्स का, ठीक है ना। एक्स पर स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं आप, खाली किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो ये आपके पास जी एफ की वैल्यू आ गई, और ये आ गया था एफ ओ जी। क्या इक्वल है दोनों, दोनों सेम है, नहीं है भाई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एफ ओ जी इज नॉट इक्वल्स टू जी ओ एफ, और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था, ठीक है। तो इसी आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।